बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर नेक काम में आपके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बड़ी अहम है। आपको पता है मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है कानून शहादत का, लेकिन आज कोई केस याद आ गया था जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वहां पर जो एक सवाल भी पैदा हुआ, क्या झूठे मुकदमा पर सजा देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है? हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है? तो ये आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। नाज़रीन, पिछले महीने लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमा पेश हुआ जिसमें एक शख्स ने दूसरे शख्स पर इल्जाम लगाया था कि उसने उस पहले शख्स की 5 साल या 6 साल बेटी से ज्यादती की है। इस सिलसिले में जिस शख्स पर इल्जाम लगाया गया था वो 5 साल सजा भी काट चुका था। लड़की का बाप मेरे मुताबिक राजीनामे के लिए जो था वो अदालत में पेश हुआ और अदालत में बयान दिया कि उसने जाती रंजिश की वजह से मुलजम पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसकी बच्ची के साथ ज्यादती की है, लिहाजा मुलजम को बरी कर दिया जाए क्योंकि मुलजम ने ज्यादती नहीं की। तो जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई तो मुलजम की इज्जत क्यों खराब की गई? इस तरह तो इल्जाम लगाने वाले पर हद की इज्जत का केस बनता है। अब मुलजम को जो सजा हुई उसका जिम्मेदार कौन है? अगर बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और ये मुलजम को बचाने के लिए बयान दिया जा रहा है तो इस बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, और मुलजम अगर रिहा हो जाता है तो वो पता नहीं ऐसी कितनी बच्चियों के साथ ज्यादती करेगा। लिहाजा इस केस की जो तारीख थी नाज़रीन वो दे दी गई थी। इस वाकया को लेकर जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मेरे जहन में एक सवाल आया, वो ये कि क्या झूठे मुकदमा पर सजा देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है? तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें मातहत अदलिया के किसी जज के खिलाफ उसके फैसले से मुतल्लिक उसका मुआखजा किया जाए। अगर मातहत अदलिया का कोई जज किसी मुकदमा में गलत फैसला करता है तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कालादम करार देने की मजाज है। मजीद आपको ये बता दूं कि किसी भी मातहत अदलिया के जज को गलत फैसला देने की बिना पर उसके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। इसकी एक मिसाल सलमान तसीर कत्ल का मुकदमा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने मुमताज कादरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात को खत्म कर दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने रिमार्क्स में अदालत के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया था और मुमताज कादरी के खिलाफ मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात को बरकरार रखा था, लेकिन जस्टिस शौकत सदीकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो नाजरीन, ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दी। तो ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। जिंदा रहा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।